नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस OTT। आज मैं आपको दिन भर की 5 बड़ी खबरें बताऊंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं यूपी की, जहां बीएसपी के पुराने राइट हैंड सपा में शामिल हो गए हैं। वहीं दूसरी खबर भी यूपी से ही है, जहां आज यूपी के 18 जिलों की जिला अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। वहीं तीसरी खबर राजस्थान की भिवाड़ी से है, जहां एक दर्दनाक हादसा हो गया जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। चौथी खबर अबू धाबी से है, जहां BAPS हिंदू मंदिर में अब तक 40 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। वहीं पांचवी खबर बॉलीवुड से जुड़ी हुई है, जहां रोहित सेठी के घर गोलीबारी मामले में क्राइम ब्रांच ने राजस्थान से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो चलिए अब खबरों को विस्तार से समझते हैं। शुरू करते हैं पहली खबर से। उत्तर प्रदेश की सियासत में रविवार का दिन बड़ा धमाका हुआ। बीएसपी के पुराने राइट हैंड मायावती के चहेते और 4 बार मंत्री रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी अब सपा की साइकिल पर सवार हो गए हैं। हाँ जी, वही नसीमुद्दीन जो कभी हाथी पर सवार थे, उसके बाद कांग्रेस का हाथ थामा और अब अखिलेश यादव के सामने साइकिल की सीट पकड़ ली है। राजनीति भी गजब की चीज है, जब मन करे पार्टी बदल लो। लखनऊ में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने खुद नसीमुद्दीन सिद्दीकी को समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलाई। वहीं नसीमुद्दीन ने कहा कि मैं नेताजी से हमेशा प्रभावित रहा। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि उनके सपा में आने से 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को काफी मजबूती मिलेगी। आपको बता दें कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने पहले बीएसपी छोड़ी, फिर कांग्रेस में गए, लेकिन वहां भी नहीं टिक पाए। फिलहाल नसीमुद्दीन के आने से अखिलेश खुश हैं, क्योंकि उनका पीडीए का फॉर्मूला और मजबूत हो गया। पश्चिमी यूपी का मुस्लिम चेहरा अब उनके पास है, लेकिन देखा जाए तो सपा में पहले से ही मुस्लिम नेताओं की पूरी फौज है। आजम खां, इकबाल महमूद, फरहान आजमी और अब नसीमुद्दीन भी आ गए हैं। तो सवाल ये है कि क्या आजम खान जैसे दिग्गज अब तनकर खड़े हो पाएंगे या फिर साइकिल पर जगह कम पड़ जाएगी। फिलहाल अखिलेश की इस चाल से कांग्रेस को भी चोट पहुंची है। इंडिया गठबंधन में साथी से ही सेंध मारी। कांग्रेस वाले अब क्या कहेंगे, हमारा साथ छोड़कर साइकिल पर क्यों चढ़ गए। वहीं देखा जाए तो उधर बीजेपी भी मजे ले रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने तंज कसते हुए कहा कि सब दगे कारतूस हैं, सपा में जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सपा में ज्वाइन करने वाले हर नेता की कहानी एक जैसी है। बसपा से आए, कांग्रेस में गए और अब साइकिल पर। फिलहाल यूपी में सियासत का मौसम बदल रहा है। अब ना जाने अगला नंबर किसका होगा, लेकिन सवाल ये बना हुआ है कि क्या मायावती अब अखिलेश से हाथ मिलाएंगी या नसीमुद्दीन फिर कोई नया रास्ता तलाशेंगे। आपकी क्या राय है। अब बात करते हैं दूसरी खबर की, जो यूपी से ही सामने आई है, जहां यूपी के लखनऊ, मेरठ, अयोध्या समेत कुल 18 जिलों की जिला अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद तुरंत सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। सभी जिला अदालतों को हाई अलर्ट पर रखा गया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। मौके पर पुलिस और सुरक्षा बलों की टीम पहुंच गई और तलाशी अभियान चलाया गया, जिसके बाद बम स्क्वाड टीम ने पूरे परिसर की जांच की। ये धमकी ईमेल के माध्यम से दी गई है। अहम बात यह है कि यूपी के कई जिलों में एक साथ अदालतों को टारगेट करते हुए धमकी भरे ईमेल भेजे गए हैं। जैसी खबर सामने आई, लखनऊ की जिला अदालत परिसर को तुरंत खाली कराया गया। हजारों वकील, पक्षकार और स्टाफ बाहर निकाले गए। फिलहाल बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड को जांच में कुछ नहीं मिला। वहीं प्रशासन का कहना है कि ये धमकी हो या अफवाह फैलाने की साजिश, दोनों ही गंभीर मुद्दा है। यूपी ATS, STF और साइबर सेल मिलकर ईमेल के स्रोत की जांच कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी स्थिति पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं और पूरे राज्य में कोर्ट परिसरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कई जगहों पर कोर्ट की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है, जिससे लोग परेशान हो गए हैं। उधर गुजरात में भी 32 स्कूलों में ईमेल के जरिए बम की धमकी दी गई, जिसमें बड़ोदरा के 17 और अहमदाबाद के 15 स्कूल शामिल हैं। ईमेल में लिखा गया है कि गुजरात खालिस्तान बन जाएगा, हिंदुस्तान टुकड़ों में बंट जाएगा। जैसी ये जानकारी पेरेंट्स को मिली, वो तुरंत स्कूल पहुंचे और बच्चों को वापस ले आए। बम निरोधक दस्ते ने स्कूलों में तलाशी शुरू कर दी। आपको बता दें, ये घटना महाशिवरात्रि जैसे महत्वपूर्ण अवसर के आसपास हुई है, जिससे सुरक्षा एजेंसियां और ज्यादा सतर्क हो गई हैं। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है क्या ये मेल कहां से आए हैं और इसका मकसद क्या है। चलिए बात करते हैं तीसरी खबर की,
जो राजस्थान की भिवाड़ी से सामने आई, जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया। खुशकेड़ा करौली इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग ने देखते ही देखते 7 मजदूरों को जिंदा जलाकर राख कर दिया। आग इतनी भयानक थी कि इंसानी जिस्म कोयला बन गया और प्रशासन को बॉडी पार्ट्स पॉलिथीन में इकट्ठा करने पड़े। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग के तांडव में 7 मजदूरों की किस दर्द से गुजरना पड़ा होगा। जानकारी के अनुसार सुबह करीब 9:30 बजे जब फैक्ट्री में 20 से 25 मजदूर काम कर रहे थे, तभी अचानक आग भड़क उठी। चूंकि फैक्ट्री में भारी मात्रा में केमिकल और पटाखे बनाने का सामान मौजूद था, इसलिए लपटों ने पल भर में विकराल रूप ले लिया। दमकल की कई गाड़ियों ने करीब 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जब टीम फैक्ट्री के अंदर दाखिल हुई तो वहां का नजारा देख अधिकारियों की आंखें भी नम हो गई। मजदूरों के शव इस कदर जल चुके थे कि उनकी पहचान करना नामुमकिन था। कई जगह सिर्फ कंकाल शेष बचे थे। धमाके और आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि मजदूरों के शरीर के अंग इधर उधर बिखर गए थे। बचाव दल ने इन टुकड़ों को प्लास्टिक की थैलियों और पॉलिथीन में इकट्ठा कर स्ट्रेचर की मदद से बाहर निकाला। बाहर निकाले गए शवों को कंबल से ढका गया, लेकिन उनकी भयावह स्थिति देखकर वहां मौजूद परिजनों का धैर्य टूट गया। घटना के वक्त कुछ मजदूर भागने में सफल रहे, जबकि 7 लोग आग के पिंजरे में फंस गए। हादसे के बाद फैक्ट्री के बाहर मजदूरों के परिजनों का आक्रोश फूट पड़ा। फिलहाल प्रशासन ने मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं ताकि ये स्पष्ट हो सके कि सुरक्षा मानकों में कहां चूक हुई। अब बात करते हैं चौथी खबर की। सनातन धर्म के प्रति लोगों का जुड़ाव सिर्फ भारत में नहीं, विदेशों में भी देखने को मिल रहा है। जहां अबू धाबी में स्थित BAPS हिंदू मंदिर ने अपने 2 साल पूरे कर लिए हैं। 14 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। ये मंदिर विश्व भर में 2 साल में ही एक प्रतीक बन गया, श्रद्धा, संस्कृति और अंतर्धार्मिक सद्भाव का जीवन प्रतीक। इन 2 सालों में इस मंदिर में अब तक 40 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। हाँ, सही सुना आपने, 40 लाख, यानी 4 मिलियन से ज्यादा लोग 100 से अधिक देशों से आए हैं, जिनमें हिंदू भक्तों के साथ साथ अन्य धर्मों के लोग, पर्यटक और गणमान्य व्यक्ति भी शामिल रहे हैं। ये संख्या इस बात की गवाही देती है कि ये मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं, बल्कि शांति, एकता और सांस्कृतिक सद्भाव का केंद्र बन गया है। और पिछले 2 सालों में मंदिर ने रोजाना पूजा, त्योहारों का भव्य आयोजन और अंतर धार्मिक कार्यक्रमों की मेजबानी की है। पहले साल में ही 22 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आए थे और दूसरे साल में ये संख्या बढ़कर अब 40 लाख के पार पहुंच गई है। मंदिर में कोई स्टील या कंक्रीट इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये पूरी तरह से पारंपरिक गुलाबी, बलुआ पत्थर और संगमरमर से बनाया गया है। ये UAE का पहला ऐसा पारंपरिक हिंदू मंदिर है। आपको बता दें कि UAE सरकार के सहयोग से बना ये मंदिर अबू धाबी की धरोहर बन चुका है, जहां हर रोज हजारों लोग दर्शन के लिए आते हैं। त्योहारों पर प्री रजिस्ट्रेशन के बावजूद भीड़ इतनी रहती है कि विश्व के सबसे लोकप्रिय धार्मिक स्थलों में शुमार हो गया है। ये उपलब्धि न सिर्फ भारतीय समुदाय के लिए गर्व की बात है, बल्कि UAE की टॉलरेंस का भी एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां मुस्लिम बहुल देश हिंदू मंदिर का खुलकर स्वागत कर रहा है। वहां से सद्भाव का संदेश पूरी दुनिया को जा रहा है। अब बात करते हैं बॉलीवुड खबर की, जहां मशहूर फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर रोहित शेट्टी के घर के बाहर हुई फायरिंग मामले में मुंबई पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। शूटर समेत 4 आरोपियों को हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया गया है। ये गिरफ्तारियां मुंबई क्राइम ब्रांच और हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स के ज्वाइंट ऑपरेशन में हुई है। आपको बता दें, 31 जनवरी 2026 की रात रोहित शेट्टी के घर के बाहर अज्ञात हमलावरों ने 4-5 राउंड फायरिंग की थी। गनीमत रही कि इसमें कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन इस घटना ने पूरे बॉलीवुड और मुंबई को हिलाकर रख दिया था। पुलिस ने इसे एक्सटॉर्शन और आतंक फैलाने की साजिश बताया है। जांच में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कनेक्शन सामने आए हैं, जहां मुख्य आरोपी शुभम लॉन्कर जैसे लोगों के नाम भी जुड़े हैं। आज की इस बड़ी कार्रवाई में गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों में मुख्य शूटर दीपक शामिल है, जो फायरिंग करने वाला मुख्य व्यक्ति बताया जा रहा है। बाकी 3 मददगार बताए जा रहे हैं, ऋतिक यादव, सनी और सोनू। इनके पास से मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक ये सभी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य हरी बॉक्सर और आरजू बिश्नोई के संपर्क में थे। इससे पहले भी मामले में कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, कुछ पुणे और कुछ राजस्थान समेत अन्य राज्यों से हुई हैं।
कुल मिलाकर अब तक 9 से 11 आरोपियों को हिरासत में लिया जा चुका है और जांच तेजी से चल रही है। पुलिस का कहना है कि पूरी साजिश का पर्दाफाश किया जाएगा, लेकिन फिलहाल ये घटना बॉलीवुड में सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है, खासकर जब हाल के वर्षों में कई सेलिब्रिटीज को धमकियां मिली हैं। मुंबई पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना हो रही है, जो दिखाती है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।